मैं आपको मोहमांगा दान देने के लिए तैयार हूँ। राजा अरे अपने कुल के दानी हो, तुम हाँ कह दो या ना कह दो, तो ब्रह्म पालन करना चाहो तो निश्चय कर अगर अपने कुल का दानी हो, अगर दानी धर्म का पालन करना चाहते हो तो हाँ कह दो या फिर ना कह दो। मैं तेरे पास से अपनी खाली झोली लेकर वापस चला जाऊंगा। ऐसा ना ऐसा ना हे ब्रह्म देवता, आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से सूर्य कुल का सूर्य का सदा से ये नियम रहा है कि ये प्राण चला जाए पर बचन न जाने पाए। इसलिए ब्रह्मन देवता, आप क्रोधित ना हो। आपकी इच्छा है मैं इसी जगह इसी बयाबान जंगल में डाल लूं, तो आपकी जैसी इच्छा ब्रह्मन देवता। घोड़े का लागा और तिजोरी का चादर इसे आप ग्रहण करें। महाराज हरिश्चंद्र, मुनि विश्वामित्र जी को अपने फुलवारी में ही वो अपने घोड़े का लगाम और तिजोरी की चाबी दान स्वरूप देते हैं। राजन, अब मैं तुमसे विदा लेकर चलना चाहता हूं। आपकी जैसी इच्छा बन जाए। हे हरिश्चंद्र महाराज, आपकी विश्वामित्र महाराज हरिश्चंद्र के हाथ से वो घोड़े का लगाम और तिजोरी की चाबी लेकर के अपने आश्रम की ओर वापस लौट जाते हैं। इधर महाराज हरिश्चंद्र अपने फुलवारी से लौट करके जब राज दरबार पहुंचते हैं तो अपनी महारानी अपने राजकुमार के साथ सिंहासन के नीचे बैठ जाते हैं। एक ओर से मंत्री दौड़ते हुए महाराज के पास आश्चर्यचकित महाराज से कुछ कहने के लिए महाराज के सामने होता है। महाराज की जय हो। क्या बात है मंत्री जी, आप परेशान दिख रहे हैं। महाराज, अपने राज दरबार की ओर एक साधु बाबा है जो गुस्सा से तमतमाए हुए हैं, आंखें लाल लाल है, बिल्कुल तने हुए हैं। मंत्री जी, कहिए वही साधु मानस तो नहीं है जिन्हें मैंने स्वप्न में से अस्त तक का राज दान में दिया है। मंत्री जी, आप ऐसा कीजिए, उन्हें आदर के साथ हमारे पास लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। चलिए बाबा, आइए। हे परिवार, आपके पदार्पण से यहाँ की धरती पवित्र हो गई और परिवार मैं आपका दर्शन पाकर धन्य धन्य हो गया। परिवार धन्य धन्य हो गया। आइए परिवार, आइए और आसन ग्रहण कीजिए।
आइए मुनिवर। राजन, मैं तेरे पास आसन ग्रहण करने नहीं आया हूं। पहले ये बताओ, स्वप्न वाली बात तुम्हें याद है या भूल गए? हे मुनिवर, स्वप्न वाली बात हमें भली भांति याद है और इसका प्रमाण भी आपको अयोध्या के हर एक चौक चौराहे पर मिल गया होगा, क्योंकि मैंने ताम्र के पात्र में मोटे मोटे अक्षरों में यह लिखवा कर टंगवा दिया है कि आज से इस अयोध्या का राजा महाराज हरिश्चंद्र नहीं, बल्कि एक अज्ञात नाम ब्राह्मण है। और जब तक वो ब्राह्मण आकर राजमुकुट और राज शासन ग्रहण नहीं कर देते, तब तक महाराज हरिश्चंद्र इस राज्य का समस्त कार्य दास के रूप में करेगा। जय हो। हे मुनिवर, यदि वहां आपकी नजर नहीं गई है तो यहाँ भी इसका प्रमाण मिल सकता है। वो देखिए मुनिवर, राज शासन पर राजमुकुट विराजमान है। हे मुनिवर, ग्रहण करो, ग्रहण करो सिर ताज, ग्रहण करो सिर ताज, ग्रहण करो सिर ताज। अयोध्या का राजा बनकर समस्त अयोध्या पर राज करे और गौधन, गजधन, भूमिधन और इन संपूर्ण प्रजाओं पर अपना अधिकार रखते हुए इस राजमुकुट को ग्रहण करे। राजन, आज मैं तुम्हें ज्ञान का दर्शन करवाता हूं। दान दिया फिर मुकर जाओ, रौरव में वह नर पड़ता है। हर दक्षिणा रहित जो दान दिया, दान सफल हो जाता है। दक्षिणा रहित जो दान दिया, दान सफल हो जाता है। राजन, दान देकर जो प्राणी मुकर जाता है, उससे रौरव रूपी नरक में वास मिलता है। और जो प्राणी दान देकर उसका दक्षिणा नहीं देता, उसका दान निष्फल चला जाता है। राजन, तूने तो हमें संपूर्ण उदय से अस्त तक का राजदान में दिया, किंतु इसका दक्षिणा तो नहीं दिया। बोलो, दक्षिणा के रूप में क्या दोगे? आपने सत्य कहा है, बिना दक्षिणा के दान का कोई महत्व नहीं होता।
आपने हमें अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में लाया है। हे भगवान, आपकी जो भी इच्छा हो वो मांग कर देखिए, मैं वो मांगा दक्षिणा भी देने के लिए तैयार हूँ। संपूर्ण उदय से अस्त तक का राज दान में देकर भी दक्षिणा देने की हिम्मत रखता था। यानी कि डोरी जल गई पर उसका ऐठन अभी तक नहीं गया है। ठीक है, हम तुमसे दक्षिणा की भी मांग करें। मांगा राजपाट तूने हमें संपूर्ण उदय से अस्त तक का राज दान में दिया। इतने बड़े दान की दक्षिणा भी तो वैसी ही होनी चाहिए। इसलिए दक्षिणा के रूप में हमें 60,000 भार स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। आपकी जैसी आज्ञा मुझे। प्रधान, ए प्रधान, कंचन मोहर दो, अरला करके इन्हें खजाने से। सोता मुनिवर को राज भाग मतलब है उसको जाने से। सोता मुनिवर को राज भाग मतलब है उसको जाने से। जाओ और खजाने से 60,000 भार स्वर्ण मुद्राएं निकालकर मुनि श्रेष्ठ को अर्पण कर दो। अरे पापी, पाखंडी, सत्य का ढोंग रचने वाला, दुनिया को ठगने वाला, मिथ्या संभाषण करने वाला, मैं चाहूं तो इसी क्षण तुम तीनों को जलाकर भस्म कर दूंगा। हमसे कौन सी भूल हो गई? अरे पापी, अरे संपूर्ण राज जब दान दिया तब धन पर क्या अधिकार रहा। अपराध क्षमा हो महाराज, अपराध क्षमा हो महाराज, हरिचंद्र ने कहा। अरे पापी, जब संपूर्ण उदय से अस्त तक का राज तूने हमें दान में दे दिया तो उस कंचन के खजाने पर तेरा क्या अधिकार है? पापी, बोल, बोलता क्यों नहीं? क्षमा हो गुरुवर, क्षमा हो। आपने शक्ति कहा है गुरुवर। जब उदय से अस्त तक का राज मैंने आपको दान में दे दिया तो फिर उस खजाने पर हमारा क्या अधिकार है? हे गुरुवर, हमें क्षमा करें गुरुवर, हमें क्षमा करें। क्षमा कर दूं? इसका मतलब तुम हमें दक्षिणा नहीं दोगे? ऐसा ना करें गुरुवर, दक्षिणा मिलेगी, अवश्य मिलेगी। आपको दक्षिणा गुरुवर अवश्य मिलेगी। कहां से ला कर दोगे दक्षिणा? अब तेरे पास देने को बचा ही क्या जो तुम हमें 60,000 भार स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में दो? बताओ, कहां से ला कर दोगे दक्षिणा? आपने सत्य कहा है, मेरे पास आपको दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु ये धन तो है, मैं अपने आप को बेच डालूंगा, अपनी महारानी को बेच डालूंगा, अपने राजकुमार को भी बेच डालूंगा,
परंतु मुनिवर आपकी दक्षिणा अवश्य अदा करूंगा मुनिवर, अवश्य अदा करूंगा आपकी दक्षिणा। अपने आप को बेच डालूंगा पर बिकोगे कहां जाकर, कहां जाकर बिकोगे? संपूर्ण उदय से अस्त तक का राज हमारा है। हमारे राज सीमा क्षेत्र के अंदर तुम कहीं भी बिक नहीं सकते। बताओ कहां जाकर बिकोगे? काशी एक ऐसी नगरी है जो नगरी अयोध्या राज सीमा क्षेत्र से अलग है। वह भगवान शंकर के त्रिशूल पे अवस्थित है। हे मुनिवर, मैं तीनों प्राणी उसी काशी नगरी में बिककर आपकी दक्षिणा अदा करेंगे। बस मुनिवर, इसके लिए हमें कुछ समय चाहिए मुनिवर। हे मुनिवर, हमें 1 माह का मोहल्लत दो, काशी में जाई चुकाऊंगा, से चारो हित खुद से चारो हित खुद आप हमें 1 माह का समय दे। उस 1 माह के अंदर तीनों प्राणी काशी नगरी में बिककर आपकी दक्षिणा अवश्य अदा करूंगा मुनिवर। ठीक है राजा, मैंने तुझे 1 माह का मोहल्लत दिया, किंतु ध्यान रहे महीना का 30वां दिन हम अपनी दक्षिणा लेने तेरे पास आएंगे। हमारी दक्षिणा तैयार रखना। आपकी जैसी इच्छा मुनिवर। मुनिवर, अब हमें आज्ञा दे ताकि मैं यहाँ से प्रस्थान कर सकूं। हमें आज्ञा दे मुनिवर। आज्ञा दे दूं? अरे यहाँ का राजा मैं हूँ और ये राजसी पोशाक, ये राजसी आभूषण तुम लोगों के तन पर सुशोभित हो रहा है। इसे जल्द उतारो। अब इस पर भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। उतारो इसे। जैसी आज्ञा मुनिवर। सज्जनों, महाराज हरिश्चंद्र मुनि विश्वामित्र जी की आज्ञा को पालन करते हैं और अपने वतन पर एक राजसी पोशाक सुशोभित होने वाले सभी राजसी पोशाक को उतार कर मुनि श्रेष्ठ को अर्पण करने के लिए इकट्ठा करने लगते हैं। सत्य ही कहा गया है, आदमी तूने सिर्फ अपना राजसी पोशाक उतारा है। अब अपने महारानी से भी कहो वो भी अपना राजसी आभूषण उतारे। अपने राजकुमार से कहो
वो भी अपना राशि पोशाक तत्क्षण उतारे। जैसी आपकी अनुमति महारानी अपना ये राशि आभूषण उतारकर मुनि श्रेष्ठ को अर्पण करते हैं। आपकी जैसी आज्ञा स्वामी। पिताश्री इस बूढ़े बाबा को हटाइए, मैं अपना राशि पोशाक नहीं दूंगा। मैं तुझे इसे छन जलाकर भस्म कर दूंगा। क्षमा हो ये मुनिवर, ये तो अभी बालक है, नादान है। भला भला इसे क्या समझ है मुनिवर? मुनिवर बच्चों पर इतना क्रोधित नहीं होते मुनिवर। हे मुनिवर, इसके तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। राजकुमार अपने ये राशि भस्म और राशि आभूषण उतार कर मुझे श्रेष्ठ को अर्पण कर दो। और इससे पहले तुमने जो कटु वचन बोला है, इसके लिए जाकर इनसे माफी मांगो। आपकी जैसी आज्ञा पिताश्री। मैं एक छोटा सा, मैं एक नन्हा सा बालक हूँ, आप हो बड़े प्रभु जी मुझे माफ करो। मूर्ख बालक, कोई माफी नहीं। जाओ और जल्द से जल्द अपना ये राशि पोशाक उतारो। जाओ। सज्जनों, महर्षि मुनि विश्वामित्र जी के डर से महारानी से भी एक एक राजसी आभूषण उतारने लगती हैं। राजकुमार रोहिदास भी अपने बदन से एक एक राजसी पोशाक उतारकर मुनि श्रेष्ठ को अर्पण करने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। सत्य कहा गया है, लीलाधारी प्रभु जी लीला लगाते को, लीलाधारी प्रभु जी लीला लगाते को, जो कोई लीला को जाने स्वर्ग सारा आनंद हो, जो कोई लीला को जाने स्वर्ग सारा आनंद हो, लीलाधारी प्रभु जी लीला लगाते को। अब मैं आज्ञा दे ताकि मैं यहाँ से प्रस्थान कर सकूं। मुनिवर, जाने से पूर्व कान खोलकर हमारी बातों को सुनो। जब तक हमारे राज सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं निकल जाना, तब तक ना एक दाना अन्न, ना एक बूंद जल ग्रहण करोगे। समझ गया? जैसी आज्ञा। और जैसे ही महीना का 30वां दिन पूरा होगा तो हमारी दक्षिणा लेके तैयार रहना हमें देने के लिए। जैसी आज्ञा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। प्रधान, राजसी पोशाक
और राशि आभूषण को राजकोष में जाकर जमा कर दो। अरे पापी, उसका मुंह क्या देखता है? यहाँ का राजा मैं हूँ, मैं जो कहूंगा वही करना होगा, नहीं तो पापी तुझे भी जलाकर भस्म कर दूंगा। चलो महारानी, सज्जनों, हम लोगों को यहाँ से नासिक तक का रास्ता तय करना है। महाराज हरिश्चंद्र, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। आओ, अपने दरवाजे पर से मुनि विश्वामित्र जी को विदा करके अब तीनों प्राणी काशी को छोड़कर ये अयोध्या को छोड़कर काशी की यात्रा बना रहे हैं। जो ही महाराज हरिश्चंद्र अपने प्रथम द्वार से महाराज बाहर निकलना चाहते हैं, तमाम अयोध्या की प्रजा आकर के चरण में लिपट जाते हैं। महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? आप हमें छोड़ कर मत जाए महाराज। महाराज, अगर आप इस अयोध्या को छोड़ के चले गए महाराज, तो हम लोग अपने प्राण त्याग देंगे महाराज। महाराज, 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 इस रात छोड़ कर जा रहे हैं। नहीं महाराज, ये रात छोड़ कर मत जाए महाराज। महाराज, आप ये रात छोड़ कर चले गए महाराज, तो ये पर्चे लोग कैसे रहेगा महाराज? और तो महाराज, ये पर्चा आप चले गए, ये पर्चे लोग सब है, अरे चल के बिना प्राण त्याग देंगे महाराज। ऐसी बातें ना कहिए, नहीं महाराज, आप लोगों के रहते यहाँ किसी प्रकार का कोई कम नहीं होगा। बस आप लोग धैर्य धारण कर अयोध्या राज में रहे। महाराज, आप इस अयोध्या को छोड़ करके जा रहे हैं महाराज। इससे मेरा प्रजा से क्या गलती हुआ महाराज? क्या खता हुई महाराज जो आप इस अयोध्या को छोड़ के जा रहे हैं? क्या खता हमसे हुई जो आप लोग ऐसी बातें ना कहिए, आगे मेरे गले में अंतिम छत्ते लग जाएंगे। नहीं रानी माँ, हमें छोड़ के मत जाइए, आप चले जाइए। हम लोग की कौन देखेंगे? हमने कोई सेवा करेंगे नहीं, मत जाइए रानी माँ। देखो, अयोध्यावासी मेरे प्रजा अब मैं यहाँ की महारानी नहीं रह गई। अब यहाँ की महाराज, यहाँ की महाराज कोई और हो गई। विश्वामित्र ब्राह्मण अब यहाँ की राजा है। ये प्रजागण, जिस तरह तूने हम लोग को सेवा किया, उसी तरह महर्षि विश्वामित्र महाराज को सेवा करना। और मुझे रोकर विदा मत करो, इस रात से मुझे हंसी खुशी विदा करो।
जाते होते जाओ रानी माँ, रानी माँ खुशी खुशी रहना रहना, हमें पर जाते भूल जाना